ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ ए सेल ऑफ वोल्टेज भी, यानी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कि सी होगा, और वो जो है कनेक्ट किया गया किससे, भी वोल्टेज के एक सेल से। ठीक है, अब देखो नाउ इट इज डिसकनेक्टेड, अब उसको अब क्या किया गया, डिसकनेक्ट कर दिया एंड रिकनेक्टेड विथ सेम सेल, और उसी सेल के, ठीक है, उसी सेल के साथ रिकनेक्ट किया गया विथ रिवर्स पोलैरिटी, यानी अब पलट करके उसके पोल को चेंज करके कनेक्ट किया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड इज, यानी कितना हीट प्रोड्यूस्ड किया ये निकाल ली। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट लेता हूं, कंडीशन ये हो गया फर्स्ट, ये सेल है, देखिए इसकी कैपेसिटी सी है, अभी इसको एक सेल से कनेक्ट किया मैंने, कनेक्ट किया जिसकी वोल्टेज भी, अब ये कैपेसिटर चार्ज होने लगे, तो इस प्लेट पर ये पॉजिटिव पोल है सेल का और ये नेगेटिव है, तो यहां पर क्या स्टोर होगा, प्लस सी भी, और इस पर क्या स्टोर होगा, माइनस सी भी। ठीक है, स्टोर हो गया, चार्ज हो गया अभी। अब देखिए, तो अभी इनिशियल एनर्जी देखिएगा, तो कितना स्टोर किया, हाफ सी भी स्क्वायर किया, क्योंकि भी वोल्टेज से चार्ज हो। अब देखो क्या बोला गया, इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दो, हटा, और इसको फिर रिकनेक्ट करो, यानी कंडीशन नंबर 2। देखिए, तो कैपेसिटर तो ऐसा ही रखना है, प्लस सी भी माइनस सी भी स्टोर है, और सेल को पलट दो, प्लस वाला इधर था तो उधर कर दो, और माइनस वाला इधर था तो माइनस वाला किधर कर दो, देखो रिवर्स कर दी, सेम सेल है, वोल्टेज तो वही हो। अभी क्या है, जब कनेक्ट किए हैं उस समय की बात है, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग टाइम। बट यहां पे क्या हुआ, ये निगेटिव से जुड़ गया, ये देखो निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, निगेटिव इधर पॉजिटिव से जुड़ गया, तब क्या करेगा, ये जो बैटरी है वो उसको न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, और न्यूट्रलाइज कर देगा, पहले जीरो बना देगा, कि क्या चीज करके, देखिए जैसे यहां पे प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, भेज दिया, न्यूट्रल बन जाओ, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो निगेटिव है उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसको न्यूट्रल बना दे कुछ देर में। यानी कितना, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कितना भेजेगा, नेगेटिव सी भी, और इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना भेजे, कितना उससे लेगा, यानी सी भी को गेन कर लेगा चार्ज को, यानी सी भी चार्ज अभी फ्लो करेगा इसको न्यूट्रल बनाने के, और न्यूट्रल तो अब छोड़ेगा नहीं, फिर चार्ज होना शुरू कर देगा। तो अब देखो यहां पर क्या है रूल, कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना लेगा, और निगेटिव है तो नेगेटिव बना लेगा कुछ ही देर के बाद, तो आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये जो प्लेट है कैपेसिटर का, ये जो पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव से अटैच होने के कारण ये अब कुछ ही देर के बाद नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। ठीक है, देखिए नेगेटिव, नेगेटिव बना दिया इसको, नेगेटिव पोल इसका नेगेटिव बना दिया इसको, और ये पॉजिटिव जो था उसको पॉजिटिव बना दिया, तो उस केस में क्या हुआ, चार्ज फ्लो करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, फाइनल सिचुएशन तो ये आया, ये वाला आया फाइनली, तो फाइनली ये आया। तो अब देखिए सबसे पहले बात करूं कि इनिशियल एनर्जी तो दे रखा था, फाइनल भी क्या होगा, कितना वोल्ट से ये चार्ज है, ये कैपेसिटर सी कैपेसिटी, तो फाइनल बात करें तो हाफ सी भी स्क्वायर है। एक बात, दूसरी बात यहां पर कि सेल कितना चार्ज दिया इसको ऐसा बनाने के, था ऐसा तो कुछ ही देर के बाद ऐसा बना, तो कितना चार्ज, अब देखिए पहले इस प्लेट की बात कीजिए, कितना चार्ज था, माइनस सी भी, उसको कितना बना दिया, प्लस सी भी, या तो इस प्लेट को लोगे तो था कितना प्लस सी भी, उसको कुछ ही देर में क्या बना दिया, माइनस सी भी बना दिया।
तो सोचिए, अब किसी एक प्लेट को कंसीडर कीजिए, जैसे मान लो यहां पे माइनस सी भी, तो माइनस सी भी है और इसमें भेजा प्लस क्यू चार्ज। कितना चार्ज बैटरी भेजा? प्लस क्यू चार्ज। तो ये क्या बन गया? सी भी। ठीक है, देखो प्लस सी भी फाइनली हो गया, यानी माइनस सी भी में कितना जोड़े कि प्लस सी भी हो जाए। तो देखो माइनस सी भी में प्लस क्यू जोड़े हैं तो सी भी बन गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी भी, इधर माइनस में तो उधर प्लस में, सी भी तो कितना आया? 2सी भी। ठीक है, तो वर्क डन कितना किया सेल? ये तो सेल का क्या हो गया? सप्लाई चार्ज। सेल का ये सप्लाई चार्ज आ गया, सप्लाई किया था। तो वर्क डन क्या करेगा? कितना वोल्टेज के हिसाब से? भी वोल्टेज के हिसाब से। तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू भी। तो Q कितना है? 2C भी। तो 2C और भी तो स्क्वायर हो जाएगा ये। 2C भी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2C भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, सेल का स्टार्टिंग एनर्जी कितना है स्टोर्ड? हाफ सी भी स्क्वायर, और फिर भी दूसरे टाइम भी फाइनली भी कितना है? हाफ सी भी स्क्वायर है। सेल वर्क किया लेकिन एनर्जी को ना तो बढ़ाया ना तो घटाया, यानी एनर्जी जो पहले था वही बाद में है। इसका मतलब जो काम किया वो बिना काम का हो गया, उससे एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई। इसका मतलब है वो काम जो किया वो कोई और रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये किसके थ्रू भेजा है? वायर के थ्रू भेजा है, और वायर जो है वहां पहुंचने के लिए स्टोर ही नहीं होने दिया एनर्जी को। इसका मतलब बीच रास्ते में खत्म किया। तो बीच रास्ते में वो क्या करेगा? हीट डेवलप करेगा, यानी हीट जो डेवलप करेगा वो कितना होगा? इस वर्क के इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन ही किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? हीट में, क्योंकि स्टोर एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है। तो H इज इक्वल टू W, यानी क्या होगा? 2C भी स्क्वायर होगा। यानी कितना वर्क डन किया? तो 2C भी स्क्वायर वर्क डन किया है यहां। ओके,